हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। अभी मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ। आप जानते हैं कि आज से यानी कुछ ही समय बाद यानी सुबह के 8 बजे से आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए वो स्टार्टअप हो जाएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस वीडियो को अरेंज किया हूँ। इसके बाद जो ऑनलाइन जो स्पोर्ट राउंड का जो काउंसलिंग होगा या कह सकते हैं जो ऑनलाइन और स्पोर्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग होगा वो प्रोसेस पूरा मैं आपको करके लाइव दिखाऊंगा अभी कुछ समय बाद। लेकिन फिलहाल जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट है वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो मैं बातें को बताना चाह रहा हूँ वो बातें आप समझ जाए। सो गाइज, स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको चुदा टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं अभी देख सकता हूँ आप पटना यूनिवर्सिटी के मैं पोर्टल पे हूँ। यहाँ से आने के बाद अगर मैं आ जाऊँ इसके होम पेज पे यानी जो इसका एडमिशन का पोर्टल है तो इसका लिंक, ये एडमिशन पोर्टल का लिंक है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि लिंक है patnauniversity.org.in। यहाँ से ही आकर के आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद आप अपना लॉग इन कर जाइएगा। याद रखिएगा, रेगुलर में आप हो तो रेगुलर में लॉगिन कीजिएगा, वोकेशनल में हो तो वोकेशनल में लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड रहेगा चॉइस फिलिंग वाला, ये वाला डैशबोर्ड का जो पूरा इन्फॉर्मेशन था यानी चॉइस फिलिंग क्या कुछ कैसे काम करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लगभग 2-3 वीडियो में आपको बताया भी हूँ। तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरी प्रोसेस है वो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग, यानी आपको जिनको भी स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना है उनको चॉइस फिलिंग करना ही करना है। और आपको बता दूं कि जो आपने चॉइस पहले फिल किया था यानी जो आपने पहले चॉइस बता करके रखा था वो सारे चॉइस को डिलीट कर दिया गया। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि ये बात आपको समझ में आ सके। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा प्रिंट प्रेफरेंस। जैसे मैं इस पे प्रिंट प्रेफरेंस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए दिखाता है सॉरी यू हैव नॉट फिल्ड प्रेफरेंस, यानी जो आपका पहले का जो प्रेफरेंस था वो प्रेफरेंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसलिए मैं आपको काइंडली बताता हूं कि जो भी सारे कैंडिडेट स्पोर्ट एडमिशन में ट्राई कीजिएगा वो अपना प्रेफरेंस यानी अपना चॉइस एक बार फिर से दीजिएगा। अगर आप सोचिएगा कि पहले से तो मेरा चॉइस दिया हुआ है तो मुझे चॉइस देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका स्पोर्ट राउंड एडमिशन में फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। इसलिए अगर आपको स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना है तो चॉइस फिल जरूर कीजिएगा, यानी अपना चॉइस को एक बार फिर से जरूर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि चॉइस आपका क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है और हमें बताना जरूरी था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो को पहले ही कंक्लूड किया ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये समझे चॉइस फिलिंग करने के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चॉइस फिलिंग में आप जानते हैं 2-3 पॉइंट पे ये मेरिट बनेगा, यानी जो स्पोर्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मेरिट किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था। सबसे पहली बात है किस पे बनता है, सबसे पहले आपका पीयूसीटी का रिजल्ट पे, इसके बाद आपका जो सीट है सीट पे भी बनता है। तो सेकंड आपका सीट है, पीयूसीटी का रिजल्ट है, और थर्ड में जाकर के कैटेगरी का कोई भी मायने नहीं रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट एडमिशन में कैटेगरी का नथिंग वैल्यू है। और थर्ड में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते। पीयूसीटी का आपका जो भी मार्क्स है, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट का अगर 44 आया तो उसका 44 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। दूसरा सीट भी जितना बचा हुआ है उतना ही सीट बचा हुआ रहेगा, सीट भी बदलने वाला भी नहीं है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बदल सकता है वो आपका है चॉइस है। तो आप अपने चॉइस को सोच और समझ करके दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा चॉइस दे देते हैं जिसमें अगर सीट नहीं होगा तो आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। इसलिए अपना चॉइस थोड़ा सा सोच और समझ के दीजिएगा ताकि आपका एडमिशन इसी बार कंप्लीट हो सके और आपका सेशन बच सके। हालांकि इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस चॉइस फिलिंग के होड़ में यानी एडमिशन लेने के होड़ में कभी भी ऐसा अटपटांग काम नहीं कर लीजिएगा कि जो पेपर आपको पसंद भी नहीं है वो भी जबरदस्ती आप चॉइस फिल कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती चॉइस फिल कर दीजिएगा वैसे पेपर्स का तो फिर आपका अलॉटमेंट वैसे अटपटांग अगर कोर्स में चला गया तो फिर कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए सोच और समझ के कीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्लाइड अप मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लेते अगर कोई कैंडिडेट का चॉइस है पॉलिटिकल साइंस और वो क्या करता है पॉलिटिकल साइंस तो उसका चॉइस है लेकिन साथ में वो अटपटांग पेपर डालता है जैसे लाइक फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इस तरीके का पेपर वो डाल देता है। हो सके कि उसका अलॉटमेंट अगर आ जाए साइकोलॉजी में तो फिर उसका स्लाइड अप करने के बावजूद उसका चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी वैसा अटपटांग काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि इन करियर आपका पेपर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए पेपर को बहुत ही सोच और समझ करके अपना पेपर को डिसाइड कीजिएगा। जहां तक बात है कॉलेज की, तो कॉलेज में आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे बीएन कॉलेज की जगह पटना कॉलेज की जगह बीएन कॉलेज मैटर नहीं करेगा, मेन मैटर करेगा पेपर। इसलिए चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में हमेशा वैसा ही पेपर दीजिएगा जो आपका पसंदीदा पेपर हो, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, जिसको आप इजीली अगले 3 सालों के लिए आप अपने स्टडी का पार्ट बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इस बार का रियलिटी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार पटना यूनिवर्सिटी में लागू होगा सीबीसीएस सिस्टम,
क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, अगर आप सोच समझ कर नहीं लीजिएगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा घाटा भी लगेगा, यानी बहुत ज्यादा आपको टफनेस होगा कोर्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसी बार से पटना विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और इसी को लेकर के कल कॉन्फ्रेंस भी था, जो कि वीसी सर के द्वारा कॉन्फ्रेंस किया गया है इस पूरे प्रोसेस को ही लेकर के। ये चीज आप यहां से देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है पटना विश्वविद्यालय में 22-23 सत्र से ही लागू करेगा सीबीसीएस सिस्टम। और एक कॉन्फ्रेंस के दौरान में सारी रूपरेखाओं के बारे में, सारे कोर्सेज के बारे में एक डिस्कशन चल रहा था बीसी सर का, जो कि ये क्या कर रहे थे, वो लेक्चरेट करते, वो बता रहे थे। इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दिया हूं कि कभी भी चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में वैसा कोई अटपटांग कोर्स नहीं कीजिएगा, जिससे कि क्या हो, आपको बहुत ज्यादा टफनेस हो, क्योंकि इस बार लगने वाला है सीबीसीएस सिस्टम। और अगर आप सीबीसीएस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मेरा वीडियोस अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। सीबीसीएस सिस्टम में होता क्या है, पहले ग्रेजुएशन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में कंप्लीट होता था। अब यहाँ जो सिस्टम काम करता है वो होगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, यानी 6 सेमेस्टर में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और इससे टफनेस बढ़ेगी, एग्जाम भी थोड़ा सा आपका टफ होगा। तो वैसा कोई भी कोर्स नहीं लीजिएगा जो कि आप इजिली उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने कंक्लूड करके सबसे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग में बस वैसा पेपर दीजिएगा जो आपको पसंद हो, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अटपटांग पेपर दे दीजिएगा एडमिशन लेने के चक्कर में, क्योंकि एडमिशन और भी आप कहीं जगह ले सकते हैं। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए बैकअप है, लेकिन पेपर के साथ नो एडजस्टमेंट, कॉलेज के साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इन करियर आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाइएगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।